तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि व्हाइट ड्रैगन सेक्टर की मास्टर जॉर्ज होती है हमारे फिश किंग से कहता है कि चलो किसी और जगह के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसके साथ वहाँ पर से चल पड़ता है। वो लड़की उसे अपने साथ लेकर बाहर एक शिप के ऊपर आ जाती है। दोनों एक छोटी बोट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ पर जाकर बात करने वाले हैं। तो हमारा फिश किंग उसके साथ ही बैठा होता है। तो वो उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे यंग और हैंडसम लड़के के सामने बात करते वक्त कुछ कैजुअल हो जाऊं। तो काफी अरसे के बाद मैं किसी लड़के से बात करने वाली हूँ। तुम्हारा फिश किंग कहता है कोई बात नहीं, तुम कैजुअली बात कर सकती हो। और इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि जरा इस औरत को देखो तो सही, इसे देखकर ही महसूस हो रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो ओरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी को कवर नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर इसे बहुत ही खास किस्म की औरत बनाता है। लगता है कि इसने अपनी फिजिक को भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के साथ ही बहुत ज्यादा रफ एंड टफ बना लिया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर लेडी बेक और इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो फाइट को कौन जीतेगा। तो मिस जॉन से कहती है कि लड़के तुम जहाँ पर मुझे इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहे हो, वैसे तो मैं तुमसे काफी ज्यादा बड़ी हूँ, लेकिन खैर अगर यहाँ पर एक खूबसूरत औरत हो तो तुम्हारे जैसे यंग मैन का उसे घूरना तो बनता है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो मिस जॉन के सामने एक बॉक्स ओपन कर दिया तो उनके पास भी वहाँ पर एक टूटी हुई तलवार होती है। तो उसके ऊपर नंबर शायद 12 लिखा होता है या नंबर 11 लिखा होता है। तो वहाँ पर उसके सामने टूटी हुई तलवार रखता है। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि ये क्या, ये तो एक टूटी हुई तलवार, ऐसा लगता है जैसे कि तुम लोग पहले यहाँ पर डिमोनिक स्वॉर्ड का मुकाबला कर चुके हो। तो मिस जो से कहती है कि हाँ हम लोग यहाँ पर इसका मुकाबला कर चुके हैं, हमने बहुत बार उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन उस कमीने की बॉडी ब्लेड इम्पर्वियस थी जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचा, लेकिन उस कमीने की बॉडी के ऊपर हम लोग कोई भी स्क्रैच भी नहीं डाल पा रहे थे। हम सभी डिसाइपल्स को मिलकर उसके ऊपर अपनी इनर एनर्जी से अटैक करना पड़ा, तब जाकर हम उसे सबड्यू कर पाए, यानी कि हम सभी को मिलकर जाकर उसे मारना पड़ा, तब जाकर हम लोग उसे मार पाए थे। और वो बंदा जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर था। जब उसकी तलवार टूटी तो उसकी तलवार टूटने के साथ साथ वो भी मर गया और उसकी तलवार के अंदर से ये एक्वावास निकली थी, यानी वो सोल की जो वेलिंग निकली थी। उसी वजह से हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे। जब तुमने इस बंदे को मारा तो उसकी तलवार टूटने के साथ भी वहां पर सोल वेलिंग निकली और मेरे डिसाइपल्स को लगा कि शायद तुम भी एक डिमोनिक मास्टर हो। तो हमारा फिश किंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यही वजह है कि यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन सेक्टर के लोग भी इन लोगों का शिकार कर रहे हैं और जहाँ पर डिमोनिक मास्टर्स को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कमीने लोग जो हैं, जो डिमोनिक फैक्शन के लोग, जैसा उसने कहा था कि अब यहाँ पर वो हमारा शिकार कर रहे हैं राइटियस मास्टर्स का, और इस वक्त वो व्हाइट ड्रैगन सेक्टर तक भी पहुंच गए हैं, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस ग्रुप है। जहां तक कि बहुत सारे लोग व्हाइट ड्रैगन सेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। आखिर उसका व्हाइट ड्रैगन सेक्टर में काम क्या था, क्या वो यहाँ पर किसी मिशन के ऊपर गया था। तो मिस जॉ से कहते हैं कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आखिर वो लोग यहाँ पर ताइगो मर्चेंट ग्रुप के ऊपर अटैक क्यों करेंगे और ताइगो मर्चेंट ग्रुप से उन्हें क्या मिलने वाला था। क्या तुमने यहाँ के सारे मामला को कवर अप कर लिया है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो लोग ये क्यों कर रहे थे, लेकिन मैं तो यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आया था, क्योंकि ताइगो मर्चेंट ग्रुप की तरफ से हमें एक मैसेज मिला था कि उन्हें मदद की जरूरत है। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने अकेले यहाँ पर एक डिमोनिक स्वॉर्ड को हराया है, मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान हो। तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ताइगो मर्चेंट ग्रुप की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग तो अलायंस लीडर के ऑर्डर्स पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अलायंस लीडर ने यहाँ पर हमें कहा था कि हमें ये काम करना है, वो तो मेरे लिए ग्रैंडफादर की तरह है। वैसे मैं ये बात ज्यादा लोगों को बताती नहीं हूँ, लेकिन जो लास्ट बैटल हुई थी डिमोनिक फैक्शन और राइटियस फैक्शन के दौरान, जिसे ग्रेट बैटल ऑफ द 5 टॉम्स कहा जाता है, उस बैटल में मेरे पेरेंट्स मारे गए थे। तो मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, मेरे पास कोई घर नहीं था। उसी वक्त मास्टर जू मेरे पास आया और मास्टर जू ने आने के बाद मुझे बिल्कुल एक फादर की तरह प्यार दिया और साथ ही उन्होंने यहाँ पर मुझे रहने के लिए जगह दी, मुझे अपनी मार्शल आर्ट सिखाई। वो एक बहुत ही अच्छे और कमाल के इंसान है, तो मैं यहाँ पर उन्हें अपने ग्रैंडफादर की तरह ही समझती हूँ। और इस वक्त जब उन्हें मेरी जरूरत है तो हम उनके लिए यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के मास्टर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। और काफी अरसे के बाद मैं उनसे मिलने के लिए भी जाने वाली हूँ, क्योंकि अलायंस लीडर जो है, जो उनका दुश्मन होगा वो मेरा भी दुश्मन होगा और हम उनके दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तुम्हारा फिश किंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ उसी बैटल से शुरू हुआ था। ये कैंडलेस साइकिल है जो उस बैटल से चलता आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट गार्डियन से मैंने पूछा था कि तुम्हारे पेरेंट्स भी क्या उस बैटल में मारे गए थे, तो उसके पेरेंट्स उस बैटल में मारे गए थे और वो अपना बदला लेने के लिए राइटियस मास्टर्स को निशाना बना रहा है। जबकि हमारे जो लोग हैं राइटियस लोग, उनके बहुत सारे लोग यहाँ पर उस बैटल में मारे गए थे और हम लोग अपना बदला लेने के लिए उन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसे रोकना होगा। अगर हम लोगों ने इस चीज को रोका नहीं, इस एंडलेस बैटल को नहीं रोका, तो ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। दोबारा वही बैटल होगी जिसमें राइटियस और डिमोनिक आपस में फाइट करेंगे, फिर से बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे और वो बच्चे बाद में बदला लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिश किंग मुझसे कहता है कि अगर तुम अलायंस लीडर से मिलने के लिए जा रहे हो तो उन्हें जाकर मेरे बारे में बताना कि इनवा मर्चेंट ग्रुप का ली जिनियन जो है वो भी यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहा है डिमोनिक मास्टर्स को हराने में। तो ये बात सुनने के बाद मिस जू से कहती है क्या तुम हमारे अलायंस लीडर को जानते हो, क्या तुम उनसे मिल चुके हो, उनके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता
कहता है कि ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट में मैं गया था और उस टूर्नामेंट में मैंने भाग लिया था जहां पर अलायंस लीडर भी थे। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने उस टूर्नामेंट को जीत लिया होगा। फिस्किंग कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने उस टूर्नामेंट को जीता होगा। तो वो उसे कहती है कि तुमने जहां पर अकेले एक डिमोनिक स्वॉर्ड को हरा दिया है, तो फिर मुझे इस बात में और कोई शक नहीं है कि तुम उस ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट को हारे होगे, क्योंकि अगर तुम अकेले ये कर सकते हो तो फिर इस टूर्नामेंट जीतना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर साथ ही वो उसे कहती है अब जबकि तुम हमारे साथ हो और हम लोग जहां पर से अलायंस लीडर को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही चलो, हम लोग एक साथ चलते हैं और वहां पर जाकर अलायंस लीडर से मिलते हैं। तो जहां पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारा फिस्ट किंग जो है वो अलायंस लीडर से जाकर मिलेगा और उन्हें जाकर डिटेल्स बताएगा।